स्वागत है आप सभी भाई और बहनों का आज की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान अध्याय 7 जंतुओं का संरचनात्मक संगठन के सभी उत्तर A to Z देखने वाले हैं पूरे। तो देख सकते हैं कि हम A to Z दिखाते हैं हमेशा और कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, और छोड़ते हैं तो हम टेलीग्राम पर उसे तुरंत दे देते हैं। उसके बाद ये जो पूरी PDF है हमारी ही PDF है, चिंता ना करें, बिल्कुल आसानी से पढ़िए और देखिए। आपको टेलीग्राम पर भी आसानी से मिलेगी पूरी की पूरी PDF, आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे वाले अध्याय के सभी हम डालने वाले हैं, और हम सभी अध्याय के डाल भी चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट तो हमने ख़त्म ही कर दिए हैं। तो फटाफट से हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न 1 का उत्तर। तो पहला जो हमारा अस्थि में अंतर है, अस्थि की कोशिकाओं को ऑक्टोसोआइड्स कहते हैं, अस्थि संवहनीय होती है। उसके बाद उपास्थि है, जो उपास्थि की कोशिकाओं को कॉन्डोसाइट्स कहते हैं, उपास्थि संवहनीय होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। पूरा उत्तर सही है, पूरी PDF मैंने बनाई है, इसलिए पूरे उत्तर सही कहने की मैं गारंटी देता हूं पूरी। इसलिए प्रश्न क्रमांक 2 है, संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक। तो मानव शरीर में एक अंग से दूसरे अंग को से जोड़ने का कार्य करता है। जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। यह शरीर के प्रत्येक अंग में पाया जाता है एवं ऊतकों का एक विस्तृत समूह है, एवं यह एक ऊतकों का विस्तृत समूह है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हो, केंचुए का वैज्ञानिक नाम लिखती हो, इसकी उत्सर्जन रचना का नाम लिखिए। तो केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फेरिटिमा पोस्थुमा, और एवं इसके उत्सर्जन रचना का नाम है वृकक, पेरिनुमा फीटुमा, और क्या नाम है उसके बाद वृकक इसका उत्सर्जन नाम हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप स्क्रीनशॉट भी करते जाइए, A to Z शुरू से लेकर पूरे स्क्रीनशॉट भी साथ में करते चलना है आपको, बिल्कुल पूरी तरह से। नहीं तो वीडियो पॉज करके वीडियो को अभी पॉज कीजिए और सभी के आंसर एक एक से उतारिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का, तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या बोलता है, केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। केंचुए से जाकर पूछना पड़ेगा कि किसानों का मित्र तुझे क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। केंचुए मिट्टी में छोटे छेद बनाते हैं जो पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। अपघटन के दौरान केंचुआ के शरीर से बर्मी बास निकलता है जो फसलों में रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। केंचुआ एनिलिडा जाति का जाइलम से संबंधित है, इसी को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 चलिए देखते हैं क्या बोलता है। प्रश्न क्रमांक बोल रहा है अनुहरण की परिभाषा लिखिए। तो पूरी सही है, वहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके उत्तर देख लेते हैं। जब एक जंतु लाभ प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी जंतु के समान दिखाई दे, अर्थात उसकी नकल करे, तो इस बाहरी समानता को ही अनुहरण कहते हैं। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6 आता है। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको लिखना है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्मनीयता। यहाँ पर शीत निष्क्रियता है, इसको जो प्रश्न क्रमांक 6 है, जो इसमें आपको लिखना है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता को स्पष्ट कीजिए। तो शीत निष्क्रियता हम देख लेते हैं क्या होती है। शरद ऋतु या शीत ऋतु में अक्रिय अवस्था में जाकर समय बिताने की क्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं। उसके बाद है ग्रीष्म निष्क्रियता, तो सूखा या गर्मी में अक्रिय अवस्था में जाकर समय बिताने की क्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं। उसके बाद इसको आपको अच्छी स्क्रीनशॉट कर लेना है। हम आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर जो मेरे चैनल का लोगो है मैंने लगा दिया है। ठीक सब्जेक्ट के उत्तर हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो फटाफट से आप देखिए। उसके बाद हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। वहाँ पे मैंने सभी प्रश्न बताए हैं, एक भी नहीं जोड़ा है। 6 थी तो 6 ही बता दिए। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक मतलब अति लघु के उत्तर हम देख लेते हैं। अति लघु में हमारा प्रश्न क्रमांक
एक प्रश्न क्रमांक 4 से, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 मैंने यहाँ पर नीचे हैं, तो हम पहले प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको कंकाल पेशी की संरचना चित्र सहित बताना था। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है जी आपका लघु का प्रश्न क्रमांक 1। तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और उसके बाद इस चित्र का भी आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक बस अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो चित्र है पूरा आपके कंकाल पेशी है आपके शरीर की। तो उसके बाद यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार पूरा भी ले लीजिएगा। इसको अच्छे से आपको ध्यान से, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, जो नहीं तो लिख लीजिए आप यहाँ से समझ समझ के आधा या फिर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखना है। आधा या यहाँ तक आप समझ समझ के आगे से लिख लेना है। पूरा आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, आपको जितना लिखना है। बट मैंने तो बता दिया, मेरा काम बताना है तो मैंने बता दिया। अब लिखने ही जितना है आपको। तो यहाँ पर उसके बाद हम लेके आते हैं चिकनी पेशी का चित्र सहित वर्णन करना था। तो चिकनी पेशी का चित्र सहित वर्णन करना था, तो आपको मैं बता दूं इतना बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं तो आप पूरा उतारने लगो। तो पहले तो आप चित्र देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से पेशी चिकनी ऊँ तक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर इतना ही लिखना है। क्वेश्चन 2 का आंसर इतना ही लिखना है, यहीं पर हमारा पूरा काम हो जाएगा। बट चित्र नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इतना आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो चित्र आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको इतना ही लिखना है। यहाँ से संरचना, इसकी सिर्फ आपको संरचना सहित, चित्र सहित संरचना करनी थी, तो हमने यहाँ पर करके बता दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तंत्रिका कोशिका का जो है, आपकी तंत्रिका कोशिका का आपकी संरचना करनी है। तो ये पूरी संरचना हो जाएगी तंत्रिका कोशिका की। तो आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है और कॉपी में लिख लेना है। आपको जितनी लिखनी लिख सकते हैं, पूरी नहीं लिखनी है तो समझ समझ के। बट मेरा काम बताना है तो मैंने बता दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक, इसी का जो चित्र है अभी प्रश्न क्रमांक 3 में ही चित्र है अभी इसका। तो इसका जो चित्र है न्यूरॉन का, तो यही चित्र आपको बनाना है तंत्रिका पेशी का। तो आपको इस चित्र को अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर ये इसका हो जाएगा अंतिम सिरा। इसके बाद इसकी जो हो जाए, ये होने वाला है तंत्रिकाक्ष। उसके बाद ये जो आपकी द्रुमिकाएं कहलाती हैं। उसके बाद ये जो नीला नीला यहाँ पर द्रव को, इस चित्र का अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, तो वापस से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम बताते हुए इसकी उत्सर्जन व शोषण रचना का नाम लिखिए। तो वैज्ञानिक नाम होता है बल्लाटेया, जो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसका उत्सर्जन है जो आपको लिखना है। उत्सर्जन में तिलचट्टे में मेल्थिपियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। उसके बाद है श्वसन। तो कॉकरोच में श्वसन क्रिया अंतः श्वसन तथा बाह्य श्वसन रंध्रों द्वारा होती है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के बाद। तो प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 का ले लो भैया अच्छे से स्क्रीनशॉट्स। तो पहला हमारा यहाँ पर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ में अंतर बताने थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, बता दिए हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप पॉइंट में डालकर भी लिख सकते हैं, ये भी पूरा सही है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्तधारा में छोड़ देती हैं। उदाहरण पीयूष अधिवृक्क हो जाएगा। उसके बाद है बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। तो वे ग्रंथियाँ जो अपना प्रमुख उत्पाद किसी नलिका डक्ट के द्वारा अपने संतव्य तक पहुंचाती हैं तो वह बहिःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। उसके बाद इसका उदाहरण हो जाएगा श्वेत ग्रंथियां हो जाएगी, लाल ग्रंथियां हो जाएगी, यकृत हो जाएगा। तो ये सभी जो है हमारी बहिःस्रावी ग्रंथियां हो जाती हैं। बट उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो देख रहे हो तो
तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना, सभी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में और सभी जगह शेयर कर देना। A to Z सभी में फैला दो, सभी को बता देना मेरी वीडियो के बारे में कि हमारे चैनल पर सभी के उत्तर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप जाकर आप उसको वॉच कीजिए ताकि सभी अच्छे से अच्छे अंक ला सकें, और हम सभी के लिए यह सब कर रहे हैं। तो आप सभी तक हमारे वीडियो पहुंचाना चाहेंगे क्या? तो पहुंचा दीजिए फटाफट से। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं। वह मैं बार बार वीडियो बताकर ही समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।